Another day and another rally with thousands of angry people taking to the streets in Sri Lanka. श्रीलंका एक ऐसा देश जो जाना जाता है उनके कल्चरल, फूड, हेरिटेज और हिस्ट्री से। मगर आज उस श्रीलंका को क्या हुआ है? आज अभी जो श्रीलंका का जो करंट सिचुएशन है वो चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कोई छोटी मोटी क्राइसिस नहीं है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है। क्या आपको पता है सिचुएशन अभी करंट जो चल रही है श्रीलंका में वो ये है, लोग इस सिचुएशन से इतनी एग्रेसिव हो गए हैं कि वो घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन रेट्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पेट्रोल महंगे हो गए हैं, पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि पेट्रोल पंप जो है वो उन्हें बंद करना पड़ा। देश भर में जितने भी पेट्रोल पंप है वो सारे के सारे शट डाउन हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूजुअली जो इन्फ्लेमेशन रेट्स होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इन्फ्लेमेशन रेट होती है महंगाई का दर, जो हर देश का अलग अलग परसेंटेज होती है। जो नॉर्मली जो जनरल परसेंटेज होता है इन्फ्लेमेशन का रेट, जो महंगाई का दर है, वो 2 to 3% होना चाहिए। बट 2 to 3% जो है वो जनरल इन्फ्लेमेशन रेट है। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो इसी वजह से है क्योंकि जो श्रीलंका का जो इन्फ्लेमेशन रेट है वो बिटवीन 18 to 20% है, जो नॉर्मल से 17% ज़्यादा है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है श्रीलंका में। बट श्रीलंका का जो इन्फ्लेमेशन रेट के जो कारण है वो गवर्नमेंट कुछ अलग बता रही है। जो रीज़न जो गवर्नमेंट दे रही है वहाँ की, वो कुछ डिफरेंट दे रही है। वो ये कह रही है कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण जो है वो टूरिज़्म जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था। सो उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था इकोनॉमी में। सो उसी के कारण जो है डेवलपमेंट्स के अदर कल्चरल और भी एक्टिविटीज़ जो थे वो भी बंद हो चुके थे। सो उसके कारण जो है इकोनॉमिक पूरी तरह से बंद हो चुका था और श्रीलंका जो है वो कर्ज में डूब गई। सो इसी रीज़न के चलते जो है गवर्नमेंट ने ये बताया था। बट अभी जो फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। लोग जो हैं वो खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। रीज़न ये है कि जो नॉर्मल जो खाना है, जो राइस है, अगर हम बात करते हैं चावल, उसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इन्फ्लेमेशन इम्पैक्ट पड़ा है पूरी कंट्री में। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। भूख जो है वो पूरी तरह से पूरे देश में फैल चुकी है। अब लोग जो है, अब उस चीज़ में क्या इम्पैक्ट करेगी महंगाई को लेकर, और लोग जो हैं दिन पर दिन घेराव कर रहे हैं गवर्नमेंट संस्थानों को, और गवर्नमेंट के जितने इतने जगह हैं, जो हाउसेस हैं, उन जगह में जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट देश में जो श्रीलंका में जो अभी जो है वो मार्शल लॉ लग चुका है। गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया है, अगर कोई भी गंभीर या कोई भी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ भी गलत काम करता है तो उन्हें डायरेक्ट शूट आउट का ऑर्डर दे चुके हैं। मतलब अभी तक का जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि श्रीलंका में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, प्रोटेस्ट के कारण। बट अब देखते हैं आगे और कितना देर तक और कितना दिन तक ये चीज़ और चलेगा, और कितने ड्यूरेशन तक ये प्रोटेस्ट जो है और ये महंगाई जो है वो कितने ड्यूरेशन तक और चलता रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट और ये जो महंगाई है वो जल्द से जल्द कम हो जाए। और कोई ये इन्फॉर्मेटिव आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।